दोस्तों सिर्फ एक बॉटल को कूलर में लगाने से आपका कूलर देगा एसी जैसा ठंडा हवा। जी हाँ, इस चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ एक बॉटल आपके पूरे रूम की हवा को एसी जैसा ठंडा कर सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आ गए हम कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक के साथ, कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स के साथ जिसे यूज करके आप अपने डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स हमारे चांदी के पायल को लेकर है। दोस्तों आप देख सकते हैं चांदी का पायल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, काला पड़ चुका है और इसे साफ करना आसान नहीं होता है घर पर। लेकिन आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप घर पर ही इसे मिनटों में साफ कर सकते हैं। अगर आप इसे सुनार के पास लेकर जाते हैं तो इसमें आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। लेकिन जो आज मैं ट्रिक बताने वाली हूँ इससे आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और घर पर इसे आप मिनटों में साफ कर सकते हैं। पायल आपका बिल्कुल नए जैसा चमक उठेगा। तो करना क्या है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, जो लगभग हर किचन में आसानी से मिल जाता है। अब एक स्टील का बाउल लीजिए और बाउल को उल्टा करके उसके ऊपर फॉयल पेपर रख दीजिए और फिर हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए उसे बॉयल की शेप दे दीजिए। जब फॉयल अच्छे से सेट हो जाए तब बाउल को सीधा कर लीजिए। एल्यूमिनियम फॉयल बिल्कुल बाउल का शेप ले लेता है और सीधा करके उसके अंदर फिर से रखकर हाथों से सेट कर दीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट को जो है निकाल लीजिए। अब बाउल के अंदर एल्यूमिनियम फॉयल पेपर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब क्या करना है, लेना है बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद डालना है 1 चम्मच भरकर विम जेल। आप चाहे तो सर्फ एक्सेल का यूज कर सकते हैं, कोई भी सर्फ यूज कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालेंगे तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपका गंदा काला पायल है ना उसे इसके अंदर डाल दीजिए, या फिर चांदी का कोई भी चीज हो उसे आप डाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। अब इसे बिल्कुल ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है, ढककर ही छोड़ना है। और 10 मिनट बाद इसका मैजिक देखिएगा। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। मतलब 80% जो है ना गंदगी अपने आप ही निकल गई। अब यहाँ पर इसे छूने पर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खौलता हुआ मैंने डाला था और इसे हाथों से जो है छुआ नहीं जा सकता था। तो मैंने यहाँ पर इसे चम्मच से उठाया है। तो आप पायल पहले आप देख सकते हैं पायल ऐसे ही 50% बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इसे और भी साफ करने के लिए आप चाहे तो इसे जो है ना ब्रश लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसे हाथों से एज इट रब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए, बिल्कुल 100% नई चांदी की चमक चाहिए, तो बस यहाँ पर आपको टूथब्रश लेना है। जो मैंने सोल्यूशन बनाया था ना बस उसी सोल्यूशन में जो है ब्रश को डिप करते हुए पायल को साफ करना है। जितनी भी जमी हुई गंदगी होगी ना वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए ना आपको सुनार के पास जाने की जरूरत है, ना कोई पैसे खर्च करने की। और आप खुद देखिए पायल धीरे धीरे बिल्कुल चमकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे साफ पानी से वॉश कर लेती हूँ। और चलिए अब आपको टॉवल में अच्छे से पोंछकर फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इसे टॉवल से साफ करके पोंछा, आप देख सकते हैं पायल कितना ज्यादा चमक उठा है। बिल्कुल वैसी ही चमक आ गई है जैसे आप सुनार की दुकान से साफ करवा कर लेकर आते हैं। और एक चीज यहाँ पर जरूर नोटिस करिएगा, पायल में जो मीना का वर्क रहता है ना, मतलब जो लाल हरा पीला कलर रहता है ना, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। यही इस ट्रिक की सबसे खास बात है। पायल चमकेगा भी, साफ भी होगा और उसका कलर भी सेफ रहेगा। सच में दोस्तों ये ट्रिक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है और आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, 100% वर्क करती है। दोस्तों गर्मियां शुरू होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रिज में पानी रखो और घंटों तक पानी ठंडा ही नहीं होता है, क्योंकि घर में कोई ना कोई बार बार फ्रिज का डोर खोलता ही रहता है जिसकी वजह से कूलिंग सही से नहीं हो पाती। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका पानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इससे फ्रिज पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पानी का बॉटल ले लीजिए और कोई भी किचन टॉवल या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। अब इस कपड़े को पानी से अच्छी तरह गीला कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से स्क्वीज नहीं करना है, बस हल्का सा निचोड़ना है ताकि कपड़ा वेट रहे। अब इस गीले कपड़े से बॉटल को अच्छे से रैप कर दीजिए।
और दोस्तों यही छोटी सी ट्रिक बहुत ही कमाल करती है, क्योंकि जब गीला कपड़ा फ्रिज में ठंडी हवा में आता है ना, तो कूलिंग प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है, जिससे बॉटल बहुत जल्दी चिल्ड होने लगता है। अब इसे डायरेक्ट फ्रिज में रख दीजिए और बस 5 मिनट वेट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब आपको रिजल्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बॉटल के ऊपर अभी भी ठंडापन मॉइस्चर दिख रहा है और पानी बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। सच में इतना जल्दी पानी ठंडा होगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर घर में गेस्ट आने वाले हों तो आप इसी तरीके से 4-5 बॉटल के एक साथ रख सकते हैं। बस बड़ी बॉटल हो तो या थोड़ा बड़ा टॉवल यूज कर लीजिए। अगर अचानक गेस्ट आ जाए या तुरंत ठंडा पानी चाहिए हो तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी पता क्या होती है? हमें जल्दी से जूस, लस्सी, छाछ या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनानी हो और उसी समय पता चले कि फ्रीज़र पे आइस ही नहीं जमी है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपकी आइस बहुत जल्दी जमने लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है हल्का गुनगुना पानी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ल्यूकवार्म होना चाहिए। अब इस पानी को अपने आइस ट्रे में धीरे-धीरे भर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ठंडे की जगह गुनगुना पानी क्यों? तो यही आज की मज़ेदार ट्रिक है, क्योंकि कई बार हल्का गुनगुना पानी ठंडे पानी से जल्दी फ्रीज होना शुरू कर देता है और आइस जल्दी तैयार हो जाती है। अब इस ट्रे को सीधे फ्रीजर में रख दीजिए। जब तक आइस जम रही है तब तक आप आराम से जूस, लस्सी, छाछ जो भी बनाना है वो आप तैयार कर लीजिए। गर्मियों में अचानक गेस्ट आ जाए ना, तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। फटाफट ठंडे ड्रिंक सर्व करनी हो तो बस ये तरीका ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं रिजल्ट। दोस्तों देखिए हमारी आइस काफ़ी जल्दी तैयार हो चुकी है। अब आराम से जूस, छाछ, लस्सी या फिर कोल्ड कॉफ़ी में डालिए और मज़े से गर्मियों का आनंद लीजिए। सच बताऊँ, छोटी-छोटी ऐसे ट्रिक्स किचन का बहुत काम आसान कर देती है और आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी जल्दी आइस जमी है। तो 100% वर्क करती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों ये जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना, जिन्हें हम अक्सर पार्टी या फंक्शन में यूज़ करके फेंक देते हैं, आज इन्हीं का ऐसा कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ जिसे देखकर आप बोलेंगे अरे वाह! ये आइडिया पहले क्यों नहीं पता था। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र, वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ड्रॉअर में कितने सारे सॉक्स इधर-उधर पड़े रहते हैं। कभी एक पेयर का मिलता है तो दूसरा गायब हो जाता है और सुबह जल्दी में हो तो ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। तो आज इस छोटी सी ट्रिक से आपका ड्रॉअर एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज भी दिखने लगेगा। सबसे पहले आपको लेना है ये प्लास्टिक के ग्लास। अब इनके नीचे लगा दीजिए डबल साइडेड टेप। ध्यान रखिएगा टेप अच्छी तरीके से लगाना है ताकि ग्लास हिले ना और अच्छे से चिपक जाए। अब जिस ड्रॉअर में आपको सॉक्स रखते हैं ना, वहाँ 1 बाय 1 करके इस ग्लास को अच्छे से चिपका दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 6 ग्लास इस तरीके से सेट कर दिए हैं। आपको जितना लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अब आप अपने सॉक्स को अच्छे से फोल्ड करके उनका एक पेयर बना लीजिए और फिर हर पेयर को अलग अलग ग्लास में रख दीजिए। दोस्तों सच में इस सॉक्स को ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ड्रॉअर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा, स्पेस भी कम घिरेगा और सबसे अच्छी बात सुबह जल्दी में आपका टाइम भी बचेगा। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजिंग ट्रिक्स घर को कितना साफ और स्मार्ट बना देती है। आप भी इस आसान ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। दोस्तों किचन में रखे मसालों के डब्बे, दाल चावल के कंटेनर या फिर चाय चीनी के डब्बे हों, कुछ दिनों बाद इनके ऊपर एक अजीब सी चिपचिपाहट आने लगती है। खास तौर पर अगर आपका किचन ओपन है तो धूल, मिट्टी और खाना बनाते समय उड़ने वाला ऑयल इस पे जल्दी जम जाता है और हर डब्बा जो है पकड़ने में ऑयली ऑयली सा लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक आसान सा क्लीनिंग ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे बिना डब्बा खाली किए, बिना पानी से धोए और आपका काम आधा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये कमाल का क्लीनिंग सोल्यूशन। इसके लिए हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल जो कि इजीली हमारे घर में मिल जाते हैं, और हमें चाहिए विनेगर जो कि हमारे किचन में मिल जाते हैं, और उसके बाद हमें चाहिए कोई भी डिश वॉश जेल या फिर आप विम जेल का यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई सर्फ का भी यूज कर सकते हैं, बस वो लिक्विड में हो। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन जो है विनेगर ले लिया है और विम जेल भी हमें एक ढक्कन लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें जो है मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जिन डब्बों के ऊपर ग्रीस, ऑयल या धूल जम गई है वहां अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इसके लिए आपको डब्बे खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सामान निकालना पड़ेगा, ना बार बार आपको पानी से धोना पड़ेगा। बस स्प्रे करने के बाद एक साफ कपड़ा लीजिए और इसे हल्के हाथों से ना वाइप कर दीजिए
और अब देखिए जादू, जितनी भी चिपचिपाहट होगी, ऑयल होगा, धूल होगी ना, वो सब कपड़े के ऊपर निकलने लगेगा और डब्बे बिल्कुल ऐसे चमकेंगे जैसे अभी अभी धोकर निकाले हों। देख सकते हैं दोस्तों, ढक्कन कितना क्लीन और शाइनी हो गया है। सच में इस ट्रिक से किचन की क्लीनिंग बहुत फास्ट और इजी हो जाती है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ये क्लीनिंग कर लेंगे ना, तो आपके किचन कंटेनर हमेशा नीट एंड क्लीन और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे। और ये ट्रिक सिर्फ डब्बों के लिए नहीं है, किचन की कोई भी प्लास्टिक की सरफेस हो, ऑयल या डर्ट जम जाती हो, वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आसान किचन हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और हमेशा साफ सुथरा रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि ना डब्बे को खाली करना पड़ा, ना सिंक तक ले जाना पड़ा और ना ही कोई हमें मेहनत लगी, और बस खड़े खड़े ही सारे डब्बे की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब जरा इस कपड़े को देखिए, कितना ज़्यादा गंदगी, धूल, मिट्टी निकलकर कपड़े पर आ गई है। जो डब्बे के ऊपर साफ दिख रहे थे ना, असली डर तो अब पता चल रहा है। इसलिए दोस्तों, किचन के कंटेनर को हफ्ते में एक बार इस तरीके से ज़रूर साफ करिएगा। इससे आपके डब्बे हमेशा नीट एंड क्लीन और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे। सच में छोटी-छोटी ऐसे किचन ट्रिक्स हमारे काम को बहुत आसान बना देती है, और आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, इस तरीके के प्लास्टिक के थैले तो लगभग हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं इसी प्लास्टिक के थैले से ऐसी कमाल की चीज़ बनाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, इसे आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं और अपने घर में भी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक के थैले को अच्छे से फैला लीजिए और इसे नीट एंड क्लीन तरीके से फोल्ड करना शुरू करिए। यहाँ पर मैंने एक फोल्ड किया है, फिर दूसरा फोल्ड किया है और अब इसे तीसरा फोल्ड कर लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोल्ड जितने अच्छे से होंगे, फाइनल रिजल्ट उतना ही परफेक्ट आएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए कार्डबोर्ड शीट। अब कार्डबोर्ड शीट को साइड साइड से अंदर डालना है, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड से डाल देना है। अब धीरे धीरे अंदर हाथ डालकर इसे खोल लीजिए और देखिए इसकी शेप बिल्कुल बॉक्स जैसी बनने लगेगी। अब बॉक्स को और मजबूत बनाने के लिए हमें चारों तरफ से कार्डबोर्ड की शीट लगा देंगे और इसके अंदर भी एक कार्डबोर्ड का शीट डाल देंगे ताकि ये अच्छे से टिके और स्ट्रांग भी बना रहे। दोस्तों, मैंने इसे स्पेशली अपने किचन के लिए यूज़ के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर हमारे मिक्सर जार जो है होते हैं ना, वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन्हें रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और आप चाहे तो इसमें बॉटल भी रख सकते हैं छोटे मोटे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसमें थोड़ा वाटरप्रूफ जैसा भी ये काम करेगा। इसमें थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो ये तुरंत एब्जॉर्ब होगा और प्लास्टिक के थैले की वजह से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीके के मसाले के डब्बे तो लगभग हर किचन में मिल जाते हैं। किसी का साइज छोटा होता है और किसी का बड़ा, और ये किचन काउंटर पे इधर उधर फैले पड़े रहते हैं। ऊपर से ज़रूरत के समय में बार बार इन्हें खोलना पड़ता है और जल्दी से कोई मसाला मिलता भी नहीं है। लेकिन आज मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जिससे आप कोई भी महंगा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़े ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिस्किट वाले बॉक्स, मिठाई वाले प्लास्टिक के कंटेनर या कोई भी खाली डब्बा। अब इसके अंदर रखे इस तरीके के पेपर कप और बस आपका सिंपल सा कंटेनर एक स्मार्ट मसाला ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें अपने सारे खड़े मसाले या पिसे मसाले आसानी से रख सकते हैं। देखिए सारे मसाले एक ही जगह कितने नीटली सेट हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंट ढक्कन होने की वजह से ऊपर से दिख जाएगा कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है। अब ना बार बार आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना छोटे डब्बे खोलने पड़ेंगे। इससे आपका किचन ऑर्गेनाइज भी लगेगा, टाइम भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, गर्मियों में अदरक बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनका रस खत्म हो जाता है, ये हार्ड हो जाते हैं और चाय बनाते समय ठीक से कुटते भी नहीं है, जिससे कई बार अदरक खराब होकर हमें फेंकना पड़ जाता है और हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको अदरक स्टोर करने का बहुत ही आसान और काम की ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपका अदरक ना 10 दिनों तक इजीली आप इसे चला सकते हैं, इसे रख सकते हैं सेफ तरीके से। सबसे पहले कोई भी कंटेनर लीजिए, ग्लास का कंटेनर हो तो और भी अच्छा रहेगा। अब इसमें अपने सारे अदरक डाल दीजिए और ऊपर तक पानी जो है इसमें फिल कर दीजिए। अब इसे आप डायरेक्ट फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपका अदरक लगभग 10 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना सूखेगा ना हार्ड होगा, इसका मॉइस्चर भी बना रहेगा। जब चाहें तब आप इसे निकालिए, आसानी से यूज़ करिए। ये ट्रिक 100% वर्क करती है, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अदरक कितने फ्रेश रहे।
दोस्तों कई बार हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल बहुत सारी खाली इकट्ठी हो जाती है। अब इन्हें किसी बैग में रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें छोटे बड़े सभी साइज की बोतल होती हैं, जिसकी वजह से ये ठीक से सेट भी नहीं हो पाती है, काफ़ी मैसी भी लगती है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आज मैं आपको बोतल ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही आसान और स्मार्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहले बोतल के कैप को खोल लीजिए। अब कैप को प्लास्टिक के बैग के अंदर वाली साइड में लगाइए और बाहर की तरफ बोतल को घुमाकर टाइट कर दीजिए। बस इसी तरीके से एक एक करके सारे बोतल को लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, एक छोटे से प्लास्टिक के बैग में कितनी सारी बोतल आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती है। न ज़्यादा जगह घेरती है, ना ही बोतल इधर उधर फैली रहती है। अब इसके लिए आपको एक बड़े बैग या बड़े थैले की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक छोटे से थैले में ही आप 10-12 बोतल आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आप इसे कहीं पर भी हैंग कर दीजिए। सच में दोस्तों, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक घर को कितना नीट एंड क्लीन बना देती है। दोस्तों गर्मियाँ इतना ज़्यादा पड़ रही है ना कि कई बार कूलर चलाने के बाद भी ठंडी हवा महसूस नहीं होती है और ना ही हमें कूलर से बिल्कुल राहत मिलती है। कूलर चलता रहता है लेकिन हवा बिल्कुल नॉर्मल आती है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो लेकिन आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका साधारण कूलर भी काफ़ी हद तक एसी जैसा ठंडा हवा देने लगेगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले कोई भी प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए और इसके कैप को खोल लीजिए। इसके बाद हमें लेना है साधारण सा नमक, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, बस वही नमक आपको ले लेना है। अब बॉटल के अंदर एक खीप डालिए। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच नमक भर कर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, तभी ट्रिक अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप 1 लीटर का बॉटल लिए हैं तो 4 से 5 चम्मच डालिएगा। अब इसमें प्लेन पानी भर दीजिए। बॉटल आधी लीटर की हो या 1 लीटर की, पानी आपको बिल्कुल फुल जो है करना है। और क्या करना है, आपको कैप को बंद कर देना है, इसे अच्छे से सेक कर लेना है ताकि नमक जो है ना पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। अब इसके बाद बॉटल को डायरेक्ट इसे हम फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखेंगे और तब तक जमने देंगे जब तक इसके अंदर अच्छी तरीके से बर्फ ना बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ बिल्कुल जम चुका है। अब चलिए इसे कूलर में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलर पानी से भरा हुआ है। अब इस जमी हुई बॉटल को कूलर के अंदर डाल देंगे। जो हमने बॉटल के अंदर बर्फ को जमाया है ना, बस इसके अंदर डायरेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक कैसे काम करती है, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों नमक वाला जो आइस बॉटल हमने बनाया है ना, वो नॉर्मल बर्फ की तरह जल्दी नहीं पिघलता है, काफ़ी देर तक ठंडा बना रहता है। कूलर पूरे पानी को लंबे समय तक ठंडा रहता है, जिसकी वजह से कूलर की जो हवा है ना वो एसी जैसा महसूस देता है। सच में हवा बिल्कुल एसी जैसा चिल लगने लगता है। अगर आपके यहाँ भी कूलर अच्छी ठंडक हवा नहीं दे रही है तो इस आसान ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन रुको, यहाँ एक छोटी सी चीज़ और डालनी है जो बहुत ही काम करती है, वो है फिटकरी। थोड़ा सा फिटकरी कूलर के पानी में डाल दीजिए। इससे पानी में स्मेल नहीं आती है, पानी जल्दी गंदा नहीं होता है और जितनी भी डर्ट होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चलिए अब कूलर को हम ऑन कर लेते हैं। सच में दोस्तों हवा में इतनी ठंडक महसूस होगी ना कि बिल्कुल एसी जैसी चिल फीलिंग आने लगेगी। आप खुद इसे फील कर सकते हैं। अगर गर्मियों में कूलर ठीक से ठंडक नहीं दे रहा है तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी और कमरा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है हमारे मनी प्लांट को लेकर। कई बार जब हम मनी प्लांट को पानी में लगाते हैं ना तो वो एक तरफ झुकने लगता है और बिल्कुल बेंट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान स्मार्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका मनी प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट और सपोर्ट में रहेगा। सबसे पहले मेटल की 2 चूड़ियाँ लेनी है, बैंगल ले लीजिए, इन्हें कट करके सीधा कर लीजिए। इसके बाद दोनों बैंगल को आपस में जोड़ दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए एक स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब इसे मनी प्लांट वाले कंटेनर में रख दीजिए। प्लांट को हल्के से इसमें फंसा दीजिए। बस आपका मनी प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ना झुकेगा ना ही बेंट होगा। सच में दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक प्लांट को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देगा और मैंने अपने घर के लिए इसे ट्राई किया है तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने जो बैंगल लिया है दोस्तों, बस इसे नीचे से हम जो है ना इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि नीचे सपोर्ट रहे। अब हम क्या करेंगे, जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया था बस उसे खाली करेंगे उस पॉट को, और पॉट को खाली करने के बाद बैंगल को हम इस तरीके से डाल देंगे। फिर जो भी आप डेकोरेशन के लिए उसमें डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे छोटे पत्थर डाले हैं
और इससे जो है हमारा बैंगल ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सपोर्ट मिल जाएगा। अब आप अपने मनी प्लांट को इसके अंदर जो है ना फंसाते हुए इसे अच्छे से लगा दीजिए। अब इससे हमारा जो मनी प्लांट है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक की बेकार पड़ी बॉटल को फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज हम इसी बॉटल से एक बहुत ही कमाल का और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जो आपके किचन और घर में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा हम कट करके निकाल देते हैं और कैप को अलग निकाल देते हैं। अब बॉटल के नीचे वाले पार्ट में कैप रखकर उसी के साइज़ का एक राउंड कैप कट लगा देते हैं। अब दोस्तों, बॉटल को कट करने के बाद इसकी जो एजेज होती है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, जिसे स्मूथ बनाने के लिए एक प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए। ध्यान रहे ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। अब बॉटल के एजेस को हल्के हाथों से प्रेस करके घुमाइए। देखिए एजेस कितनी स्मूथ और नीट हो जाती है, ना हाथ कटेगा और देखने में भी क्लीन लगेगा और स्मूथ लगेगा। अब कैप वाले हिस्से को भी इसी तरीके से स्मूथ कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ से कैप वाला हिस्सा फिट कर दीजिए और बस हमारा बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे आप अपने किचन में, घर में या कहीं पर भी रखकर यूज कर सकते हैं। चम्मच रखने में या छोटे मोटे सामान हो, कोई भी चीज़ें इसे ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाला है। सच में दोस्तों, बेकार बॉटल से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसे आप एज ए पेन होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप अपने टेबल पे रख के अपने टेबल को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों, वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।